3 फरवरी 2023 शुक्रवार प्रातःकाल का समय। आज पता नहीं अपने आप ही अपने भीतर में कुछ नई हलचल अनुभव करना प्रारंभ कर देता हूँ। यह हलचल क्यों पैदा हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, यह अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय अचानक मेरी आँखों के सामने एक ऐसी प्रतिभा का आगमन होता है जो प्रतिभा मेरे को तप और संयम के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाली थी। आज का दिवस माघ शुक्ला त्रयोदशी का दिवस था। आचार्य भिक्षु का तेरस के दिन ही जन्म होता है और वह जन्म मेरे जीवन के लिए जागृति का एक नया संदेश भी लेकर आने वाला बन जाता है। जब मैंने अपना सिंहावलोकन करना प्रारंभ किया, 27 वर्ष पूर्व जो स्मृतियाँ थी वो अपने आप ही ताज़ा होने प्रारंभ हो जाती है। मेरे अध्यात्म के मार्ग को प्रशस्त करने वाले गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी ने अपने जीवन के अंदर त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा आदर्श है वह उपस्थित किया था। आचार्य पद पर रहते हुए आचार्य पद का विसर्जन कर देना मेरी दृष्टि में ये पूरे विश्व के अंदर एक दुर्लभतम घटना के रूप में इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। अपने उत्तराधिकारी को सक्षम उत्तराधिकारी बनाने के लिए जब आचार्य तुलसी ने संपूर्णता के साथ अपना उत्तरदायित्व उनको समर्पित कर दिया था और स्वयं बिल्कुल निर्भरता की अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देते हैं। उन्होंने अपने मन में चिंतन बना लिया था, मेरे को शासन करते हुए बहुत बरस हो गए हैं, अब मेरे को स्वयं अपना शासन अपने ऊपर ही स्थापित करने का प्रयास करना है। इसके लिए मेरे को अब संघीय उत्तरदायित्व से बंधनों से अपने आप को मुक्त बनाकर साधना की पृष्ठभूमि है वह तैयार करना प्रारंभ कर देना चाहिए। महापुरुष होते हैं, उनके चिंतन के अंदर हमेशा ही महानता छुपी हुई रहती है। उसी महानता का जब प्रकटीकरण होना प्रारंभ हो जाता है तब उनकी छवि है वह अपने आप ही हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने वाली बन जाती है। यही माघ शुक्ला त्रयोदशी का दिन चंदेरी की धरा लाडनों की वह पावन भूमि जैन विश्व भारती का वह प्रांगण प्रातःकाल अमृत बेला का समय। अचानक शासन श्री मुनिश्री बालचंद्र स्वामी जिस रूम के अंदर में मुनिश्री
बुद्धमल जी स्वामी के पास में शयन कर रहा था, आकर मेरे को सजग करती हैं। बैठे रहने से काम चलने वाला नहीं है। मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी ने चुटकी लेते हुए कहा, बस अब खड़े हो जाओ और अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दो। सारा वातावरण है वह हास्यमय परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। मेरे मन में घबराहट पैदा होती है। इस समय मेरे को गुरुदेव क्यों याद कर रही हैं? मैं अपने दिन भर की पिछले दिनचर्या को देखना प्रारंभ कर देता हूँ। मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है? किसी को मैंने कोई कटु शब्द है वह तो नहीं कह दिया है? इस तरह से चिंतन करता हुआ मैं आचार्य तुलसी के चरणों में पहुँचता हूँ। उन्होंने मेरा कान पकड़ते हुए कहा, देख, कोई भी दायित्व बोध आए उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। दायित्व बोध से घबराने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में विकास के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने वीटो पावर का प्रयोग करते हुए अपने उत्तराधिकारी को निर्देश प्रदान किया, अभी समय बहुत ही अच्छा है, दिन भी अच्छा है और आज भूपेंद्र को नया उत्तरदायित्व है, सौंप दिया जाना चाहिए। गुरु का निर्देश मिलते ही तत्काल उन्होंने मेरे को कहा, आज से तुम अगवानी पद की वंदना करो और मेवाड़ के लिए यात्रा की तैयारियां करना प्रारंभ कर दो। मेरे लिए अकल्पित घटना के रूप में सारा घटना चक्र है वह सामने आता है। गुरुदेव ने तत्काल कहा, बस वंदना करो और रवाना हो जाओ। वंदना की, रवाना हुआ। उसी समय मुनिश्री बालचंद्र स्वामी मेरे ही साथी मुनि लोक प्रकाश जी को ऊपर से लेकर आते हैं। दोनों की आंखें मिलती है और एक हास्य का वातावरण बनना प्रारंभ हो जाता है। भीतर प्रवेश करते हैं, वही घटना चक्र उनके साथ में घटित होता है। वो भी खिलखिलाते हुए बाहर आते हैं। तो आज का दिवस मेरे लिए अंतर प्रेरणा का दिवस बन जाता है। 2 महीनों से लगभग योगी कुशल भी मेरे साथ में है। इस बार उन्होंने भी अपने जीवन में एक नया इतिहास का सृजन किया है। 18 वर्षों में जितनी यात्राएं नहीं की उससे 100 गुना यात्रा पिछले 4 महीनों में परिसंपन्न कर ली। कहाँ? हिमाचल प्रदेश, कश्मीर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसा कोई तीर्थस्थल नहीं छोड़ा जहाँ पर इन्होंने परिभ्रमण करके नए नए अनुभवों को अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया हो। बद्रीनाथ, हेमकुंड तक यात्राएं परिसंपन्न करते हैं और आज इनका भी योग से 32वां बसंत पूरा हो रहा है। 33वें बसंत में प्रवेश कर रही हैं। 33 का अंक दोनों को मिलाते हैं, 3 और 3 बराबर 6 छक्का होता है। वह हमेशा छक्कम छक करने वाला होता है। आज का दिवस मेरे लिए अनेकों अनेकों प्रकार के अनुभवों को आत्मसात करने वाला दिवस के रूप के अंदर परिवर्तित होता जा रहा है। आज मैं अपने अंतःकरण के अंदर फिर नई चेतना का संचार करते हुए इस संकल्प शक्ति के साथ
अपने आप को गतिमान बनाना प्रारंभ करता हूँ। जयपुर राजस्थान की राजधानी में जो कल्पना लेकर मैं आया हूँ वह कल्पना अवश्य ही साकार रूप ग्रहण करेगी, तो मेरा यहाँ आना और ज़्यादा सार्थकता लिए सिद्ध हो जाएगा। जयपुर में रहना अनुभवों के खजाने को और ज़्यादा भरने वाला बनता चला जाएगा। आचार्य भूपेंद्र।